हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 35 की। दोस्तों, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और आपको हर एक सेट में जीके जीएस के 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि यदि आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लगभग 2000 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ये बुक ग्रुप डी हिट गैस के रूप में बनाया गया है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 1, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन है, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। ठीक है, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा, ये शिवाजी के बारे में कथन सत्य है। भारत में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य है, आपको बताना है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। क्या अर्थ है इसका? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी इंडियन नेशनल आर्मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूस की आपूर्ति। ठीक है, सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूस की आपूर्ति, ये सैनिकों के विद्रोह का तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जिस पुस्तक पर केंद्रीभूत है, उसका लेखक कौन है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, प्रोफेसर J.M. कीन्स। ठीक है, प्रोफेसर J.M. कीन्स। कालिदास, क्वेश्चन है, कालिदास थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल के कवि थे ये। ठीक है, कालिदास कौन थे? गुप्त काल के कवि। संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है? संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 97। पौंडीचेरी वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? क्वेश्चन है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव। बाजीराव सर्वाधिक सशक्त पेशवा था। लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य है। क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकतंत्रीय तरीकों से समाजवाद को लाना। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यूएसए। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये रेलवे के छात्रों के लिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। खाली उदर की सैलसलमल अस्तर में पाए जाने वाले बलन क्या हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, रुगई। खाली उदर की सैलसलमल अस्तर में पाए जाने वाले बलन क्या हैं? रुगई। 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, मद्रास संधि के तहत। ठीक है, पहला मैसूर युद्ध मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम था, देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नियामक अधिनियम। क्या था ये? नियामक अधिनियम। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया?
क्वेश्चन है शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गौड़ पर कब्जा कर लिया? राइट आंसर है चौसा का युद्ध, और ये हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध 1539। निम्नलिखित मृदाओं में से सर्वाधिक अनुव्र कौन सी है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी लैटेराइट मृदा, यानी कि मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से विषम मद का पता लगाइए। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी संगमरमर। देखिए बलुआ पत्थर, सैल और चूना पत्थर अवसाथी चट्टान के उदाहरण हैं। संगमरमर कायंत्रित चट्टान का एक प्रकार है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी वर्षा की कमी के कारण। ठीक है, किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? वर्षा की कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए खादार सुस्तरी मृदा, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, जोड़ा ये सही नहीं है। सी रोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। क्वेश्चन है सी रोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अजैव कारक है? निम्नलिखित में से कौन एक अजैव कारक है? राइट आंसर है नमी। नमी एक अजैव कारक है। बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनावलित होने में समर्थ होती हैं क्योंकि? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उनमें विशेष आवर्ध त्वक कोशिकाएं होती हैं इसलिए। प्लूरा किसका आवरण है? क्वेश्चन है प्लूरा किसका आवरण है? राइट आंसर है ऑप्शन ए फुफ्फुस का, यानी कि फेफड़े का। ठीक है, फुफ्फुस को ही फेफड़ा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडद स्तनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बतख चोंच, यानी कि डक बिल्ड, ये एक अंडद स्तनी है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये। सही आंसर है ऑप्शन सी साधारण जल। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाना विमंदक कौन है? साधारण जल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब? देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये रेलवे ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। डाटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू कहलाता है। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर के आपसे 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। 3 नहीं तो 2 तो पक्का है, 2 से 3 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बफरिंग। जितने भी सेट आपने अभी तक पढ़े हैं, यानी कि आप पूरा इस बुक को कंप्लीट करेंगे 40 सेट, तब तक आपके लगभग 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के यहाँ से तैयार हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, डाटा लॉजिक के इनपुट और आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू क्या कहलाता है? बफरिंग। BIOS यानी कि बायोस का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश वोल्टीय सेल। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली युक्ति है। मेढक के वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए मध्य वृक्ष। ठीक है, मेढक के वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? मध्य वृक्ष। स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पल्सार। ठीक है, पल्सार के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी दूरी की। किसकी? दूरी की। सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट।
हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुनेन की औषधि किससे प्राप्त होती है? देखिए, मलेरिया के इलाज में उपयोग होती हुई है ये कुनेन की औषधि, और ये प्राप्त होती है सिनकोना के पौधे से। किससे? सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है कुनेन की औषधि। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पीएच मीटर। क्या होता है? पीएच मीटर। हुट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? हुट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर है कर्नाटक। कहां पर है ये? कर्नाटक में है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है पौधा संरक्षण। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पौधे के संरक्षण से। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए परागण। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा नदी। बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध में थे। ये बुद्ध और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से इनके विरुद्ध थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। राइट आंसर है शहर योजना प्रणाली। ऑप्शन डी शहर योजना प्रणाली। 4 आश्रम निम्न में से संबंधित हैं। 4 आश्रम निम्न में से संबंधित हैं। आंसर है ऑप्शन डी आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। मृदा संरक्षण में वैदिकाकरण निम्न में से सहायता करती है। मृदा संरक्षण में वैदिकाकरण निम्न में सहायता करती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्रों में। कहां पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून विधेयक 2012 पारित किया था? देखिए, ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा करेंगे हम। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर है 26 अगस्त 2013। क्वेश्चन था राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून संशोधन या फिर विधेयक कह सकते हैं 2012 को पारित किया? तो राइट आंसर है 26 अगस्त 2013। क्वेश्चन नंबर 50, कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योग में बाधा बढ़ती है निम्न के द्वारा। कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योग में बाधा बढ़ती है निम्न के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए अत्यधिक जनसंख्या। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।